हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ मैक्सिमम वर्क। डब्ल्यू मैक्स के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला फर्स्ट। W इज इक्वल टू -2.303 NRT log to the base 10 of V2 by V1 where W इज द मैक्सिमम वर्क। N यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट V1 एंड V2? V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम। और अल्टरनेटिव फार्मूला है W इज इक्वल टू -2.303 NRT log टू द बेस 10 ऑफ P1 बाई P2। करेक्ट। अब यहाँ पे दोनों फार्मूले में नेगेटिव साइन लिखा है। सो दिस इज द मीन्स बोथ द फार्मूला आर एप्लीकेबल फॉर द वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ अ गैस। ओके, जब गैस एक्सपांड होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब कॉम्प्रेस होगा सो बट ऑब्वियस हमें इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा वहाँ पे। करेक्ट, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो वहाँ पे वर्क डेफिनेटली शुड बी पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क होता है जब गैस एक्सपांड किया जाता है या फिर होता है। अंडरस्टूड? शुरू करते हैं फिर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सी ओवर हियर, द 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done. गिवन क्वांटिटी दी है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बच्चों यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो हमने W वाले सम किए थे, यानी वर्क डन वाले सम किए थे स्पेशली PV वर्क के लिए। करेक्ट। उसके बाद फिर ये भी है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स है। वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्क डन ओनली। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। ओके, दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या डिफरेंस है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आइदर दैट वर्क डन इज बेस्ड ऑन PV वर्क और हियर इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के ऊपर है या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क के ऊपर है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? ओके, I'll tell you one thing. It is very simple, where if in the numerical isothermal and reversible condition is there. Okay, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल में है, देखो 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly. अगर ये वर्ड है isothermally and reversibly, if the process is carried out by keeping temperature constant, that is isothermal, and the whole process is reversible, तो ये होगा वर्क डन और यू कैन से मैक्सिमम वर्क डन। अंडरस्टूड? ये पर्टिकुलर सम किसके लिए रहेगा? W मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क डन। और अगर वहाँ पे लिखा होगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एंड समथिंग प्रेशर वैल्यू दी होगी, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा वर्ड अगर होगा, देन डेफिनेटली इट इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अंडरस्टूड? सो कभी भी देखो न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ो। करेक्ट। और वहाँ पे अगर रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल और यू कैन से आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल वर्ड है तो W मैक्स अगर नहीं है तो फिर वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ओके, क्योंकि वहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर दिया होता है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, सो यू मे गेट कन्फ्यूज। सो दिस इज द सिंपल वे टू आइडेंटिफाई वेदर दैट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन W मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, चलते हैं फिर। फर्स्ट, 2 mole of an ideal gas are expanded. See here the word expanded. Expand है गैस क्या exactly हो रहा है, means which process is going on, expansion of a gas और compression of a gas. That is also important thing. Okay, अगर गैस expand हो रहा है तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, गैस compress हो रहा है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, that also we need to remember. Understood? So यहाँ पे गैस क्या हो रहा है? expand हो रहा है। ठीक है, गैस are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. We need to calculate the W and R value is given. Given things note कर लेते हैं। N is equal to 2 mole, V1 20, V2 30 liter, T temperature 300 Kelvin, R 8.314 joule per Kelvin per mole. So we have to find out the W max यानी maximum work. See here the formula, W max is equal to -2.303 NRT log to the base 10 of V2 by V1. ओके बच्चों, इस पर्टिकुलर सम में आपको log 100% यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। सो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द लॉग मेथड ओनली। सो -2.303। अब यहाँ पे माइनस साइन हमने एज इट इज़ फार्मूला लिया है बिकॉज द गैस इज एक्सपांड। गैस एक्सपांड हुआ मतलब क्या कि वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तब क्यों होता है सिस्टम बाय सराउंडिंग? जब वो वर्क
आई मीन दैट गैस लॉस द एनर्जी. अब एनर्जी लॉस है, सो डेफिनेटली वहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा. ओके, सो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस ऑफ V2 by V1. 2.303 into n, number of moles are 2 into r, that is 8.314, into temperature 300, into log of V2 by V1 30 upon 20. Okay, formula में already log है, so we have to see in the next time the log also. So 30 by 20, that is 1.5. so here the log of 1.5 है, तो वो देखना पड़ेगा हमें. so overall it comes minus 2.303 into 2 into 8.314 into 300 into log of 1.5 कितना है 0.1761. कैसे आ गया वो? बिकॉज बिफोर द पॉइंट ओनली वन डिजिट, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 0. 15 का लॉग किस में देखेंगे? 0 में, दैट इज 1761. अब जो लॉग देख के जो वैल्यू आई दैट इज 0.1761 1761, उसकी वापस हमें लॉग देखना पड़ेगा. वाई? बिकॉज जैसे मैंने कहा ऑलरेडी फॉर्मूले में लॉग है, तो हमें वो सॉल्व भी करना पड़ेगा. एंड देन नॉर्मल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉर्मल लॉग मेथड से. सो माइनस, मैंने ब्रैकेट दे दिया क्योंकि माइनस साइन है. लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 300 प्लस लॉग 0.1761. अंडरस्टूड? वापस लॉग देखेंगे यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 2.303 का कितना लॉग है? 0.3623. करेक्ट? दैट इज लॉग ऑफ 2 0.3010. लॉग 8.314 वो कितना होगा? 0.9198. 300 का यहाँ पे 300 है, यानी कैरेक्टरिस्टिक नंबर आएगा 2. 2.30 का 0.4771. एंड लॉग 0.1761 कैरेक्टरिस्टिक नंबर आएगा बार 1 क्योंकि एक 0 है. एंड 17 का 61 लॉग आएगा 2457. एडिशन, इन सब की एडिशन आ जाएगी 3.3059. ओके, इसका एंटी लॉग देखेंगे, माइनस साइन विल डेफिनेटली कैरी. एंटी लॉग किसका देखेंगे? 0.30 का 59 में. अंडरस्टूड? 0.30 का 5 और 9 में देख लिया, तो एंटी लॉग आ गया 2022. ओके, 2022. अब देना पड़ेगा हमें पॉइंट कहाँ पे देंगे हम लोग? सी द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इन एंटी लॉग वैल्यू कितना है? 3 पॉइंट ना, 3.3059. हमने 0.3059 का एंटी लॉग तो देख लिया. अब 3 है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, उस 3 नंबर में एक ऐड करेंगे, सो 3 + 1 4. सो क्या आ जाएगा? 2022.0 जूल. सो द डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2022.0 जूल. किलो जूल में करना है तो 3 पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, सो -2.0222 किलो जूल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द डब्ल्यू मैक्स. Now the next sum, again here they calculate the maximum work when 24 gram of O2 are expanded. गैस expand हो रहा है. ओके, isothermally and reversibly, यानी W max वाला ही सम है. From the pressure of 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin. अब कंपेयर टू the last sum, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम प्रेशर दिया है. अंडरस्टूड? वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन. जैसे प्रीवियस सम में नंबर ऑफ मोल्स वॉज देयर, देखो यहाँ पे 2 मोल्स, बट हियर इट इज़ नॉट गिवन. इंस्टेड ऑफ मोल यहाँ पे मास दे दिया है ऑक्सीजन गैस का. सो बट ऑब्वियस उस मास को हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, देखते हैं गिवन थिंग्स. मास ऑफ O2 24 ग्राम. प्रेशर इज दैट इनिशियल प्रेशर इज P1 1.6. हायर या लोअर वो नहीं देखना है. फर्स्ट दिया है दैट इज P1. सेकेंड वन P2 1 बार. टेम्परेचर 298 Kelvin. R वैल्यू 8.314. फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स. ओके, बिकॉज मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? वो O2 16 + 16 दैट इज 32 ग्राम पर मोल. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास. O2 का मास है 24 अपॉन मोलार मास 32. 8 3 are 24, 8 4 are 32, 3/4 that is 0.75 मोल. सो n इज इक्वल टू 0.75 मोल. यहाँ पे लॉग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके, वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ n, हम लोग चले जाएंगे टू फाइंड आउट द डब्ल्यू मैक्स. -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 ऑफ, क्या है फॉर्मूला? P1/P2. अंडरस्टूड? P1/P2. ओके, सो -2.303 इंटू n वैल्यू 0.75 इंटू r वैल्यू 8.314 इंटू
T 298 into log of 1.6 by 1, that is log of 1 only. तो डायरेक्टली log of 1 देख लेंगे यहाँ पर. फिर -2.303 into 0.75 into 8.314 into 298 into log of 1.6 कितना 0.2041. अंडरस्टूड. जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2041, 16 का 0 में. अब नॉर्मल लॉग मेथड से अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. माइनस लॉग 2.303 प्लस लॉग ऑफ 0.75 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 298 प्लस लॉग 0.2041. सारे सब लॉग देख लिए हमने. जैसे 2.303 का लॉग है 0.3623, 0.75 बार 1.8751 प्लस 8.314 का लॉग 0.9198 प्लस 298 29 का 8 में देखेंगे हम लोग. 29 का 8 है 4742, बट बिफोर दैट कैरेक्टरिस्टिक नंबर कितना होगा 2 प्लस बार 1 लिखेंगे बिकॉज 1 0 इज देयर. बार 1.20 का 4 एंड 1 में 3098. सबका एडिशन करना है. सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एडिशन दिखाया मैंने, वेयर इट कम्स द फाइनल वैल्यू 2.49412. इसका एंटीलॉग देखेंगे. सो इट विल कम एज 8734. अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर है 2 प्लस 1 3, सो विल गिव द पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट 873.4 जूल. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द डब्ल्यू मैक्स. अंडरस्टूड. वेयर व्हेन द प्रेशर इज गिवन ओवर देयर. आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट. थर्ड, 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कॉम्प्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. आइसोथर्मली रिवर्सिबली आया यानी क्या है डब्ल्यू मैक्स. बट वन थिंग इज देयर, कॉम्प्रेस हुआ है गैस. ओके 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कॉम्प्रेस्ड. 22 ग्राम CO2 कॉम्प्रेस हुआ है यानी वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, बट ऑब्वियस. आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली एट 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल. इनिशियल प्रेशर यानी P1 होगा. when the work obtained is 1.2 किलो जूल. देखो बच्चों वर्क यहाँ पे पॉजिटिव दिया है 1.2 किलो जूल. अंडरस्टूड. वाई इट इज गिवन द प्लस वर्क, वाई इट इज गिवन प्लस वैल्यू 1.2 किलो जूल, बिकॉज द गैस इज कॉम्प्रेस ओवर देयर. सो हमें हर बार जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे डब्ल्यू मैक्स के, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर द गैस विच इज़ मेंशन ओवर देयर इज एक्सपांडेड और कॉम्प्रेस्ड. एक्सपांड होगा तो नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉम्प्रेस होगा तो बट ऑब्वियस थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग फार्मूला. एंड कॉम्प्रेस है दैट्स व्हाई डब्ल्यू इज गिवन पॉजिटिव ओवर हियर. ओके वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द फाइनल प्रेशर. P2 फाइंड करना है. P1 दिया होगा बट ऑब्वियस दैट इज आई थिंक सो 100 किलो पास्कल. अब देखो मास ऑफ CO2 22 ग्राम. अब यहाँ पे मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन डायरेक्टली. नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 22 ग्राम को. मोलार मास ऑफ CO2 दैट इज 44 ग्राम पर मोल. टेम्परेचर 298 केल्विन. P1 100 किलो पास्कल. डब्ल्यू मैक्स दिया है 1.2 किलो जूल. जब भी डब्ल्यू देंगे किलो जूल में आपको सम में, आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द जूल. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द जूल ओनली. अंडरस्टूड. सो कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.2 वॉट एवर वैल्यू होगी किलो जूल में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अंडरस्टूड. किलो जूल टू जूल कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉट एवर वैल्यू इज देयर मल्टीप्लाई विद द 1000. सो हियर 1.2 किलो जूल इंटू 1000 दैट इज 1200 जूल. आर वैल्यू इज 8.314. हियर द नंबर ऑफ मोल्स देखो राइट साइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मास अपॉन मोलार मास. मास ऑफ CO2 22, मोलार मास है 44. सो कितना आ जाएगा टोटल 0.5. 22 2s are 4, so 44, so 1/2 that is 0.5 मोल. सो n इज इक्वल टू 5 मोल. n भी हो गया. आगे बढ़ता है फिर W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2. दिस इज आवर फार्मूला. बट हेयर इट इज एज आई सेड द गैस इज कॉम्प्रेस. तो गैस कॉम्प्रेस हुआ तो फिर वो फार्मूला होना चाहिए पॉजिटिव, अदरवाइज टोटल वैल्यू जो आएगी हमारी वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. सो हम लोग चेंज करेंगे फार्मूले को. W max इज इक्वल टू प्लस 2.303 nRT log to the base 10 of P2 by P1. वॉट एवर लॉग वैल्यू है P1 by P2 होगा तो हमें कॉम्प्रेस अगर गैस है तो P2 by P1 करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. W max इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 of P2 by P1. अंडरस्टूड. अगर V2 by V1 था रहता तो क्या करेंगे हम लोग V1 by V2 लिखते इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड. ओके तो इस तरह से चेंज कर देना है फॉर्मूले को लास्ट में. देन विल पुट ऑल द वैल्यूज. W max का 1200,
इक्वल टू 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ P2 बाई P1, वो वैल्यू हम लोग नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ओके, फिर क्योंकि एज वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम सॉरी प्रेशर P2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। लॉग ऑफ P2 बाई P1 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। अब इसका लॉग से सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लॉग ऑफ 1200 माइनस log of 2.303 प्लस log 0.5 प्लस log 8.314 प्लस log 298। 1200 का log कितना है? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आएगा 3 बिकॉज 4 डिजिट्स आर देयर। 4 माइनस 1 दैट इज 3। 3.12 का 0 में 0792 माइनस यहाँ पे 0.3623 फॉर 2.303 प्लस log ऑफ 0.5 का बार 1.6990 50 का 0 में log प्लस 8.314 का log 0.9198 एंड द log ऑफ 298 इज 2.4742। नाउ ओवरऑल पहले एडिशन कर लेंगे 0.3623 प्लस बार 1.6990 प्लस 0.9198 प्लस 2.4742 का एडिशन देख लो यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में इट इज़ 3.4553। सो हियर 3.0792 माइनस 3.4553 वो डिफरेंस कितना आएगा? इट इज़ बार 1.6239। अंडरस्टूड। सो हियर log P2 बाई P1 तो हम लोग कंटिन्यू कैरी करने के बराबर, तो log P2 बाई P1 इज इक्वल टू बार 1.6239। एंटी लॉग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4207। अब वॉट एवर एंटी लॉग देखने के बाद 0.4247 वापस एंटी लॉग देखेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू की, किसकी? 0.4247। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला लॉग हमें हटा देना है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रोट हियर P2 बाई P1 is equal to 0.4207 and we have to see the anti-log of that one। करेक्ट? समझ गए? अगर फॉर्मूले में ऑलरेडी लॉग है और उसको निकाल देना है, सो वी नीड टू सी द अगेन 2 टाइम्स एंटी लॉग। ये हमने मेथड 11th स्टैंडर्ड में भी की थी। करेक्ट? सो हियर P1 बाई P2 इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग देखा हमने 0.42 का 07 में इट कम्स एज 2634 और 0 पॉइंट था, सो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया 2.634। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे P2 इज इक्वल टू 2.634 इंटू P1 की वैल्यू है 100, बट ऑब्वियस 2 डिजिट के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे पॉइंट, सो 263.4 किलो पास्कल। अंडरस्टूड? P2 इज इक्वल टू 263.4 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग P2 भी फाइंड कर सकते हैं या फिर P1 भी फाइंड कर सकते हैं। इन द सिलेबस इट इज़ नॉट गिवन, बट V1 V2 के लिए भी मे बी इन केस आ गया एग्जाम में तो आप कर सकते हो विद द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सम। अब ये जो सम है ये आपके लिए होमवर्क है, मैं समझा देता हूँ क्या क्या करना है आपको। गिवन थिंग्स मैंने लिखा है एक्चुअली जो आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द सम, द होल सम। 300 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस, मिलीमोल दिया है, डायरेक्टली मोल वैल्यू नहीं दिया है, सो वी नीड टू कन्वर्ट मिलीमोल इनटू द मोल। हाँ, ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 dm³ एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड। हाँ, गैस एक्सपांड हो रहा है अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज बाई 2.3 dm³। उसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, 3 टाइम्स वर्क फाइंड करना है। ए, आइसोथर्मल अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार। आइसोथर्मल एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बी, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली यानी W max। एंड सी, इंटू वैक्यूम यानी हमें फ्री एक्सपांशन, ओके, वो फाइंड करना है। तो 3 different conditions were given and in that condition we need to find out the W max. Understood? So let's start with the A. For A, that is condition is isothermal and against the constant external pressure of 0.3 bar. So वहाँ पे V1 आ जाएगा ये 13.7, okay, and see that volume of that gas is increased by 2.3 dm³ यानी इनिशियल जो है उस पर 2.3 dm³ से बढ़ गया यानी 13.7 प्लस 2.3 यानी कितना हो जाएगा 16 एक्चुअली। सो V2 हो जाएगा यहाँ पे 16। एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.3, आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है टू फाइंड आउट W। अंडरस्टूड? W इज इक्वल टू माइनस P EXT इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ गो फॉर द सेकेंड B, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल्स। सो देखो 300 मिलीमोल दिया है एट द स्टार्ट ओनली, 300 मिलीमोल। अब मिलीमोल को कन्वर्ट करेंगे इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, तो 300 डिवाइड बाई 1000
कभी भी मिलीमोल है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डिवाइड इट विद द 1000 ओनली, दैट वैल्यू. ओके, सो 300 मिलीमोल डिवाइड बाई 1000 इट कम्स एज 0.3 मोल. 0.3 मोल है. एंड V1 13.7, V2 16, टेम्परेचर है 300 केल्विन, इट इज़ देयर. R value we all know it is constant 8.314. W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1. ये फॉर्मूला यूज़ करना है. I repeat, W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1. And the last one, C, we have to find out W into vacuum. अब वैक्यूम में चलो कंसिडर कर लेते. फर्स्ट ऑफ ऑल विल नोट डाउन द गिवन थिंग्स. V1 होगा दैट इज 13.7, V2 16. एंड हियर एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम के लिए भी तो बट ऑब्वियस फार्मूला वही यूज़ करेंगे. W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी. W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी ना. ओके, वेयर V2 V1 वी आर हैविंग. बट व्हाट इज द प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में क्या होता है? 0. अंडरस्टूड. सो W इज इक्वल टू 0 इंटू द वेरिएशन 16 माइनस 13.7, यानी ओवरऑल एक्चुअली आंसर यहाँ पे 0 आएगा. अंडरस्टूड, क्योंकि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इनटू 0. सो विद द 0, सो डेफिनेटली द W विल कम एज अ 0 ओवर हियर. आंसर मैंने बता दिया है, जस्ट सॉल्व इट प्रॉपरली. A B C ये 3 डिफरेंट कंडीशन है. और हालांकि फार्मूला नॉर्मल फार्मूला ही यूज़ करना है. जो पहले वाले PV वाला प्रेशर वॉल्यूम वर्क था वो A एंड C के लिए, एंड B है W मैक्स का फार्मूला. ओके, थैंक यू.